हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है मेरा इवनिंग रूटीन से। तो मैंने कहा चलो आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरा शाम का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ अपनी रसोई की सफाई। और इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा है वहाँ पे मैंने शायद कपड़े वगैरह अरेंजमेंट की थी, सफाई वगैरह की थी। और उसके बाद यहाँ पर हाँ, इसके बाद मैं गई थी जब कपड़े वगैरह मैंने सेट कर दिए थे। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा ताइक्वांडो के लिए मैं बच्चों को लेके गई थी पार्क में। तो वहाँ से आने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो शर्ट नया था। फिर मैंने कहा चलो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो वही टी शर्ट पहन के फिर मैंने अपना शाम का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने धो दिए थे बर्तन। मैंने कहा अगर रसोई साफ होगी तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और सुबह एक दिन रात को, एक रात पहले मैंने ना काले चने भिगो के रख दिए थे। तो मैंने सोचा था कि वो ही मैं बनाऊंगी रात को। सोचा तो पहले ये था कि सुबह बना दूंगी और दिन में चल जाएगा, फिर रात को कुछ और बना लेंगे। बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो मैं भी थोड़ा बिजी थी काम में और हस्बैंड भी चले गए थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का। तो मैंने कहा चलो मैं रात को बना लेती हूँ। और उबालने के लिए शायद मैंने यहाँ पे रख दिए थे। मैंने कहा जब तक बर्तन धुलेंगे और तब तक मेरे जो है छोले वो भी उबल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट सारे बर्तनों को वॉश कर दिया, क्योंकि ये ना सुबह से ऐसे पड़े हुए थे, मैं काम में बिजी थी, रसोई में साफ कर नहीं पाई। उसके बाद ये बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। और कमर में इतनी दर्द हो रही थी, बैंड बजी हुई थी, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी और उसके बाद ये काम भी करना, हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। और मेरा दाल-चावल वाला राशन आ गया था, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये आटे की बोरी पड़ी हुई है ऊपर। तो सबसे पहले ड्रम में जो पुराना आटा था वो निकाल के मैंने बाहर परात में रखा। फिर उसके बाद जो नया आटा था साफ़ करके ना, मैंने कहा अभी धोने का टाइम नहीं है, पहले उसको धो फिर सुखाने के लिए 1 दिन रहेगा। फिर 2-3 दिन से तो वैसे ही बोरी इधर-उधर घूम रही है। तो मैंने ऐसे ही साफ़ करके इसको आटे को ड्रम में डाल दिया। फिर उसके बाद जो मेरा राशन वाला था बोरी, वो भी शायद यहीं पड़ी थी। हाँ, वो मैं रख चुकी थी पहले। जब मैंने आपसे ग्रोसरी वाला जो व्लॉग था शेयर किया था, उस दिन मैंने वो रख दिया था। बाकी जो ये ऊपर छोटा-मोटा सामान पड़ा था, जैसे चाय पत्ती निकाली थी यूज़ करके तो आधा पैकेट वो रख दिया था। तो छोटा-मोटा सामान था जो अंदर रखना था, सूजी थी, यहाँ पे शायद दाल थी और देगी मिर्च थी और बेसन के पैकेट थे, वो मैंने रख दिए इस ड्रम में। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सामान होता है, डब्बे लगाने के बाद जो बचा हुआ सामान होता है, वो मैं रख देती हूँ ड्रम में। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा फिनिश। और ये ट्रॉली से भी, ऊपर से भी सामान जो था वो खाली हो गया। और इस ट्रॉली में ना नीचे ना एक्चुअली इसका एक पहिया नहीं है, ये टूटा हुआ ही आया था दुकान से। मतलब मेरे हस्बैंड की शॉप पे पड़ा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसमें मैं अपने एक्स्ट्रा जो मेरे पास बाउल है, आलू प्याज़ है, वो मैं रख लूँगी। तो इसका ना एक पहिया टूटा हुआ ही आया था। तो इसे मैंने ना नीचे डब्बा लगा के उस तरीके से थोड़ा-सा जुगाड़ कर रखा है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी-सी अरेंजमेंट वगैरह करनी शुरू कर दी, शेल्फ साफ कर दी मैंने। तो ये काम करते-करते ना मैं थक गई थी, क्योंकि सुबह से भी लगी हुई थी और मैंने चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो खाना बनाने से पहले चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे शायद मैंने कुकर रख दिया है, जैसे आप देख सकते हो छोलों का। मैंने कहा ये भी उबलते रहेंगे साथ के साथ और मैं अपनी चाय भी रख देती हूँ। और यहाँ पे शायद मन गई हुई थी ट्यूशन, और जब वह टीवी देख रही थी या पता नहीं सो रही थी, क्योंकि ये 1 दिन पहले का व्लॉग है तो मुझे आइडिया नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे रख दी थी अपने लिए चाय, और छोले मैंने देख लिए थे अच्छे से उबल गए थे। और मैं छोले कैसे बनाती हूँ तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ये व्लॉग भी बना लेते हैं। और मेरा जो नाइट का रूटीन है, इवनिंग नाइट रूटीन प्लस दोनों है, तो वो भी शेयर हो जाएगा आपके साथ। तो जैसे नॉर्मली लोग बनाते हैं लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटर डाल के, उस तरीके से ही बनाती हूँ। लेकिन मेरा थोड़ा-सा मेथड अलग है, पता नहीं क्यों? वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
और उसके बाद यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय, मैं वेट कर रही थी अपनी चाय बनने का, तो मैंने कहा चाय बनेगी आराम से, मैं कम से कम 15-20 मिनट बैठ के अपना मी टाइम एन्जॉय करूँगी चाय के साथ, फिर उसके बाद मैं लगूँगी काम में। तो यहाँ पे मैंने ना लहसुन अदरक छील दिया था और पता नहीं ये मेरा तरीका है या और लोग भी ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं ना प्याज के साथ ही जो लहसुन अदरक है ना वो पीस देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ, तो ठीक है। वैसे मैं चॉपर में ही करती हूँ बारीक-बारीक प्याज, लेकिन मैंने इस बार ट्राई किया कि एकदम पेस्ट बना के मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा टेस्ट आता है। नहीं तो मैं नॉर्मली खड़े जो होते हैं ना प्याज और जो टमाटर है उनको मैं ग्राइंड करती हूँ। मतलब प्याज को चॉप करती हूँ और टमाटर को ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे मन भी आ गई थी ट्यूशन से और मुझे यहाँ पे शायद 8 सवा 8 हो गए थे आई थिंक या साढ़े 8 हो गए थे। तो हाँ, इस टाइम मन आ गई थी, मैंने उसको प्यार किया ना, तो मन ने ट्यूशन से आके बताया था कि ऐसे-ऐसे ट्यूशन में मेरी पढ़ाई हुई, ये किया, वो किया। तो यहाँ पे साढ़े 8 हो गए थे। तो फिर साढ़े 8 हाँ, बज गए थे यहाँ पर मैंने टाइम देख लिया था। फिर यहाँ पे मैंने रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था खूब सारा सरसों का तेल। हस्बैंड ने बोला है अभी कोई रिफाइंड या सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रांड ऑयल यूज़ नहीं करना है, तो सिर्फ़ कच्ची घनी का जो सरसों का तेल है वो ही यूज़ करना है। तो बस वही मैंने इस बार राशन में भी वही मँगवाया है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था जीरा और वैसे भी काले चने में तो ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है, तो खूब सारा मैंने डाल दिया था जीरा। फिर उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें प्याज़ का जो ये पेस्ट था लहसुन अदरक का, तो मैंने अच्छे से उसको ना आई थिंक यहाँ पे मैं प्याज़ मैं डाल चुकी हूँ। हाँ, प्याज़ मैंने डाल के उसको ना अच्छे से मैंने कर दिया था मिक्स और नमक डाल के ना उसको अच्छे से ब्राउन करना है प्याज़ को। मतलब एकदम जब तक प्याज़ से तेल ना अलग हो जाए ना उस तब तक प्याज़ को भूनना है। अगर तभी हमारा जो है मसाला वो अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा और एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे प्याज़ को अच्छे से मैं भून रही हूँ, नमक शायद मैंने डाल दिया है इसमें, क्योंकि नमक से ये होता है ना कि नमक से ना जो उस ऑयल की और जो ऑयल में जो मतलब प्याज़ होता है उसकी ना जो पकने की जो स्पीड होती है ना वो अच्छी हो जाती है और जो प्याज़ है वो नॉर्मल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मतलब कहने का तरीका ये है, नमक से हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो प्याज़ अगर हम डालते हैं तो वो जल्दी पक जाता है, जल्दी ब्राउन हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। फिर वो मसाले में ना खड़ा-खड़ा स्वाद नहीं आता और वैसे भी इसमें तो मैंने ग्राइंड करके डाला है लेकिन कच्चापन दूर हो जाता है। मेनली हमारा जो नमक डालने का बेसिक जो हमारा प्रोसेस है या फिर मकसद है वो ये है कि जो प्याज़ है उसमें कच्चापन दूर हो जाता है। ठीक है? यो यहाँ पे मैंने ना जब को हाँ, यहाँ पे जब सो रही थी, अब वो उठ गई तो री-री करने लगी, फिर मैंने उसमें से ना जो ये कुकर रखा हुआ है चने निकाल के ना मैंने उसको कटोरी में डाल के दे दिए थे। मैंने कहा जब तक ये खाएगी थोड़ा-सा चुप हो जाएगी और मन भी अंदर बैठी थी तो उसको सँभाल लेगी। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ तो मैंने ना 1 कप में जब के लिए थोड़े से चने और इसका जो सूप होता है, वो निकाल लिया था। हमारे यहाँ पे ना रिचुअल है, मैं तो कह सकती हूँ मेरे जो ससुराल में ही रिचुअल है, अगर छोले बने हैं, तो छोलों का जो पानी होता है ना जिसमें ये पकते हैं, वो सारा पानी मेरी सास जो है ना निकाल लेती है और सबको पिलाती है थोड़ा-थोड़ा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है इसमें। अगर कोई इंसान बीमार फ़ील कर रहा है या बीमार है और छोलों का पानी पी ले तो एक्टिव हो जाता है, एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को उसका सूप और छोले तो ज़रूर खिलाती हूँ। और साथ के साथ मैंने कहा यहाँ पे तड़का भी बन रहा है, टाइम लगेगा तो मैंने साथ के साथ यहाँ पे 1.5 ग्लास चावल बना लिए। 1.5 ग्लास में 3 ग्लास पानी डाल के 1 सीटी तक पकाना है और उसके बाद हमारे राइस हो जाते हैं तैयार। इवन मेरे छोले से पहले तो ये चावल ही जो थे मेरे तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद ना मीनव्हाइल मैंने सोचा दाल बनाई थी कल मैंने, मतलब 1 दिन पहले मैंने दाल बनाई थी और मेथी पड़ी हुई थी जैसे मैंने आपको बताया और कब की मेथी पड़ी हुई थी आप आइडिया लगा लो। उसके बाद से जैसे मैंने जो काट के रखी उसका टाइम ही नहीं लगा कि मैं कुछ आलू मेथी बना लूँ या कुछ बना लूँ। बट मतलब मैंने काट के रखी इस डब्बे में रख दी और इतनी फ्रेश लग रही थी जैसे मैंने अभी खरीदी और अभी काटी है। और उसके बाद फिर मैंने दाल और मेथी और जो बेसिक मसाले थे थोड़ा नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ये सब डाल के मैंने अच्छे से ना आटा गूँध दिया। मैंने कहा आटा गूँधा जाएगा तो खाया भी जाएगा और मन ने कल स्कूल जाना है जैसे अगले दिन, तो उसके नाश्ते के लिए और लंच के लिए ना आराम से मेरे को सुबह दिक्कत नहीं आएगी कि मैं उसको क्या पैक करके दूँ लंच में।
तो फिर मैंने कहा चल अब मैं लगी हुई हूँ तो लगी रहती हूँ, काम निपटाती हूँ, नहीं तो फिर मेथी खराब हो जाएगी, मेरी मेहनत भी खराब हो जाएगी। फिर दाल भी बची हुई थी। एक मेरे ना हस्बैंड में ये बहुत प्रॉब्लम है कि एक बार जो चीज़ बन गई ना सब्ज़ी, वो रिपीट खाते नहीं है। तो मुझे इस तरीके से ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। और वैसे भी मैं बनाती ही उतनी हूँ कि एक टाइम पे हमारी जो है सब्ज़ी बन बन बच जाए, मतलब बन जाए। और अगर बच भी जाती है तो वो एक मैं खा लेती हूँ या मन हम रिपीट में खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। अब जैसे ये छोले बने हैं, ना वो लंच में लेके जाएँगे ना वो अगले दिन रात में खाएँगे। अगर वो बच गई है सब्ज़ी तो मैं खाऊँगी या मन खाएगी, हम दोनों ही खत्म करेंगे। हस्बैंड रिपीट में नहीं खाते हैं। तो ये पता नहीं शुरू से ही प्रॉब्लम है, अभी की नहीं है, शुरू से प्रॉब्लम है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इतना सारा भी बर्तनों का ढेर धोया था, फिर उसके बाद मेरे चाय के और अभी जो मैंने सब्ज़ी वग़ैरह बनाई है, उसके बर्तन हो गए थे। मैंने कहा मैं साथ के साथ ही कर दूँगी क्योंकि ढेर हो जाता है, फिर सुबह भी उठूँगी, सुबह मन के लंच के बर्तन हो जाते हैं, फिर चाय के बर्तन हो जाएँगे, फिर हस्बैंड जाते हैं, उनके नाश्ते के बर्तन हो जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि चलो दोपहर में हो गया तो शाम को एक बार धोंगे तो शाम को ढेर हो जाता है। तो जैसे कि आप ये इस वीडियो में स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो वो इस तरीके से बर्तन पड़े रहते हैं, तो पड़े रहते हैं, तो मैंने कहा मैं इसको हाथ के हाथ करके ना रसोई अपनी क्लीन करके कर दूँगी। और ये होगा कि ना मुझे फिर टेंशन नहीं होगी कि हाँ, बर्तन धोने हैं, ये करने हैं, तो हाथ के हाथ हो जाता है ना जितना काम मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ और मैं कर भी देती हूँ। और यहाँ पे तो मेरी कमर की इतनी हालत ख़राब थी, बैंड बज चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो करना है तो करना ही है। यहाँ पे फिर काम निपटा दूँगी, करेगा भी कौन? करना तो मुझे ही है, अगले दिन उठ के भी मुझे ही करना है, तो अभी भी मुझे करना है, मेहनत उतनी लगेगी। तो फिर मैंने कहा चलो काम निपटा के ही अपना मैं आराम से बैठ जाऊँगी। फिर खाना-वाना मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक बन गया था, उसके बाद मैं फ्री थी। साढ़े 10 बजे 11 बजे तक आए थे हस्बैंड, तो हम मैं तो मन ने और काकी ने पहले ही खा लिया था, उन्होंने आके अपना उनको मैंने दे दिया था, तो उन्होंने 11 बजे तक आए थे, उन्होंने अपना खाना खा लिया। और यहाँ पे तड़का हो गया था मेरा एकदम रेडी, एकदम मैं मानोगे आप, टमाटर और तेल इतना अलग हो गया था, मतलब इतना बढ़िया बना था ना मसाला, मज़ा आ गया देख के। और मैंने ग्रेवी रखी थी थोड़ी-सी गाढ़ी-गाढ़ी, कई लोग रखते हैं पतली, लेकिन मैंने रखी थी गाढ़ी, एटलीस्ट पराठे के साथ हम खाएँ अगर ये अगले दिन, और जैसे चावल के साथ भी खाएँ तो तरी जो है ना चावल के साथ अच्छे से रम जाए, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ पे मेरे छोले भी बन के हो गए थे तैयार, और यहाँ पे शायद 9 सवा 9 या साढ़े 9 कुछ बज रहे थे। तो उसके बाद मैंने शेल्फ वगैरह सारी साफ़ कर दी, और किचन साफ़ होना तो अच्छा लगता है देखने में भी, और काम करने में भी मज़ा मज़ा आता है, और साथ के साथ तो मेरी शेल्फ साफ़ होती रहती है, आप जैसे देखते ही हो। फिर उसके बाद मन ने बोला मम्मी मेरी शर्ट धो रही है आपने, मैंने कहा ओहो! मैंने शर्ट तो धोई नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो हाथ के हाथ, अब मैं लगी हुई हूँ काम में, तो मैंने मन की स्कूल की शर्ट भी धो दी, क्योंकि पैंट तो 2-3 दिन चल जाती है, इतनी गंदी नहीं होती, वैसे भी ग्रे पैंट है सर्दियों वाली। तो वो तो फिर मैंने कहा चलो जब उसकी फ्राइडे की ड्रेस होती है ना, फिर उस दिन मैं धो देती हूँ, तो फिर आगे और 2-3 दिन वो चल जाती है उसकी ग्रे वाली पैंट। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट इसकी शर्ट धो दी, और यहाँ पे ना फिर बाहर ही मैंने पंखा थोड़ी देर चला दिया था, और फिर रात को बंद कर दिया था, और सुबह तक शर्ट इसकी सूख गई थी। बट ये आज गई नहीं स्कूल, और आई थिंक इसकी ताइक्वांडो में ना एक्सरसाइज़ वगैरह जल्दी, मतलब वो करवा रही थी ज़्यादा। अ इसलिए उसको ना थोड़ा-सा पैरों में मसल पेन हो गया था, इसलिए वो गई नहीं। सुबह मैंने उसको उठाया था, कह रही मुझे नहीं जाना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। क्योंकि एक्सरसाइज़ वो ना हार्ड करवाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है उनकी, मतलब इन बच्चों की, तो वो कहते हैं अगर अभी एक्सरसाइज़ नहीं करवाऊँगा, तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और फिर यहाँ पे मैंने वाइपर मार दिया था, और 2-3 दिन से एक्चुअली बाथरूम की सफाई नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ी-सी गंदगी हो रही थी, इसलिए मैंने फिर वाइपर से अच्छे से घिस के, मेरा बस यही होता है जहाँ काम लगा कर दिया, वो काम लगा हाथ लगा कर दिया, हाथ के हाथ कर दिया, मैं बाद में छोड़ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि करना भी मुझे ही है, इसीलिए मैं वो चीज़ आगे के लिए छोड़ ही नहीं सकती। और जैसे बाथरूम में था, पानी डाला वाइपर से साफ कर दिया, और यहाँ पे मैंने फिर फैन चला दिया था थोड़ी देर तक, आधे 1 घंटे के लिए, जब तक हस्बैंड नहीं आए थे, तो शर्ट ऑलमोस्ट 60-70% सूख ही गई थी। फिर उसके बाद तो रात भर तो अपना हवा लगते हुए सूख गई थी वो तो। तो फाइनली अब मेरा काम हो गया है ख़त्म, और कुछ कपड़ों का ऐसे हाल है, अभी इसका मैं करूँगी। तो मैं लगी थी 7:30 बजे, और अभी 9:15 हो गए हैं, मतलब 7:30 साढ़े 8 9, 1 डेढ़ घंटे से ऊपर मुझे लग गया है रसोई का काम करते हुए, और अभी भी
2 बार बर्तन मांज चुकी हूँ, अभी भी थोड़ा सा कढ़ाई और वो रह गया है, वो कर लूँगी मैं धीरे धीरे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मैं आपसे मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो कल के व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना और सब्सक्राइब करके जाना।